नमस्कार साथियों, सातवें चरण से संबंधित तरह-तरह की बातें की जाती है, जिसमें से प्रमुख बातें आप देखेंगे बजट। तो बजट 2022 का आप देखेंगे तो उसमें भी कहा गया था कि 2022 का जो साल होगा, वो नौकरियों का साल होगा। 2022 में नौकरी मिल गया सबको घर-घर, हर छात्र को नौकरी मिल गया। अब 2023 में जो भी लड़के बच गए हैं, सबको खींच-खींच के सरकार नौकरी देने जा रही है। आप पेपर में या यूट्यूब चैनलों पर देखेंगे तो कभी 2 लाख तो कभी 3 लाख तो कभी 2.5 लाख, इतना बहाली यानी घर-घर सरकार जा कर के नौकरी देगी। तो ये जो झूठी बातें हैं, उस पर विश्वास नहीं करना है। आप देख लीजिए कि जो छठे चरण की बहाली है, उसका फॉर्म यानी 2019 के जो मई-जून में एग्ज़ाम हुई थी, जून-जुलाई में जो एग्ज़ाम हुई थी, उसके बाद 2019 जुलाई वालों तक जो भी सीटेट पास हुए थे, उन लोगों को ही केवल छठे चरण में मौका मिला था। उसके बाद देखिए कि 2019 का दिसंबर हो गया, उसके बाद है 20 है, 21 है, 22 है और फिर अब ये नया 23। इतने सालों का 3 साल 4 साल तक जो भी बच्चे पास हुए हैं, लोग बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो 4 बार पास करके, जो लगातार सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं अपने बेटरमेंट के लिए, 4 बार सीटेट पास करके वो बैठे हुए हैं और अभी तक नौकरी की आस में उनका कहीं कुछ नहीं हुआ है। वो नौकरी की आस में बैठे हुए हैं। बहुत सारे छात्र क्या गलत कर रहे हैं कि केवल बिहार सरकार के नौकरी के भरोसे, टीचर के नौकरी के भरोसे अपना समय गँवा रहे हैं और वो बीएड करके, ग्रेजुएशन करके सोच रहे होंगे कि सातवें चरण में उनका होगा और वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे लोग जो समय गँवा रहे हैं, सरकार की झूठी दिलासा में हैं और कोई आगे का कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, आगे की तैयारी आप दूसरा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके साथ देखिए सरकार क्या कर रही है। उसके बाद फिर देखिए अफ़वाह 60-40 का अफ़वाह। विभिन्न समाचार पत्रों में खास के एक ही पेपर है जिसका नाम नहीं बोलना उचित रहेगा, वही केवल ये गलत अफ़वाह फैलाती है कि सातवें चरण की जो बहाली होगा वो 60-40 का रेशियो अपनाया जाएगा। तो 60-40 के रेशियो देखिएगा कि 60-40 को हो सकता है कि कुछ हद तक सही भी हो, लेकिन अभी तक न नई नियमावली आई है और नई नोटिफिकेशन, तो कहीं कुछ नहीं होने वाला है कि 60-40 ही होने वाला है, ऐसा कोई तय नहीं है। 60-40 लोग अपने अनुमान से बोल रहे हैं, केवल अनुमान से बोल रहे हैं। अब नया अनुमान आया है 80-20 का और 75-25 का। जो 75-25 और 60-40 या 80-20 सब अपने अपने अनुसार अपने अनुमान लगा रहे हैं। ये सटीक इन्फॉर्मेशन अभी तक किसी के पास नहीं है। सरकार जब तक नई नियमावली लाएगी नहीं, तब तक उससे पहले बोलना कि 60-40 में होगा, 80-20 में होगा, 75-25 में होगा, ये बिल्कुल ही गलत है। तीसरी बात ये फैलाई जाती है कि 1 से 5 में आपका 70,000 सीट है, तो कभी 80,000 सीट है, तो कभी 60,000 सीट है और 6 से 8 में कभी ये सीट है तो कभी वो सीट है। आप देखेंगे कि बजट भाषण में सरकार क्या बोली है कि प्राथमिक में कितना सीट है, हाई स्कूल प्लस 2 में कितना सीट है। तो पहले क्या सीट था 2022 के बजट में और 2023 के बजट में देखिए सीट। एक्चुअली सातवें चरण की जो बहाली होनी है, सरकार कभी नहीं, देखिए समय कैसे बर्बाद किया जाता है। सातवें चरण के लिए जो आंदोलन शुरू हुई तो छात्र का प्रयास था कि छठे चरण की जो बहाली है, उसको सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करे और ये कहे कि छठे चरण की जो बहाली है उसको अब समाप्त माना दिया जाए। तो आपको ध्यान होगा कुछ शायद 2022 में ही शुरुआत में ही सरकार ये कह दी थी कि हाँ भाई, ये जो है छठे चरण की जो बहाली प्रक्रिया है उसको अब समाप्त माना जाएगा। छठे चरण की जो बहाली प्रक्रिया होना था वो 25 फरवरी को सबको, जो भी लोग चयनित हुए थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया उनका ज्वाइनिंग लेटर। उसके बाद देखिए कि भाई सरकार भी मान ली थी कि हाँ अब छठे चरण की बहाली ख़त्म हो गई है, लेकिन बीच में बार-बार छठे चरण की बहाली के लिए नोटिफिकेशन आता है। जैसे कि कल परसों भी बिहार में फिर से आया था छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया। अब बताइए कि जो न छठे चरण की बहाली होगी और न ही कंप्लीट और न ही सातवां चरण की शुरुआत होगी। तो जब तक छठे चरण की बहाली ख़त्म नहीं होगी, सरकार यह नहीं बोल देती है, नोटिफिकेशन भी है तो उसको भी लोग, सरकार जो है नोटिफिकेशन को भी मजाक में ले लेती है, मजाक बना कर रखी है। नोटिफिकेशन एक बार सरकार स्पष्ट कर चुकी थी कि छठे चरण की जो बहाली प्रक्रिया है उसको अब समाप्त माना जाए। उसके बाद नाटक हुआ सीट गिनने की। सरकार यह बोली कि भाई सीट गिनते हैं, सारा स्टूडेंट, बहुत सारे जो भी अपने अपने ज़िला के हैं मेहनत करके छठे चरण
में बचे हुए सीटों को और प्लस में नए सीट जो थे नए शिक्षा नीति के अनुसार जो छात्र और शिक्षक के जो रेशियो है उसके अनुसार सीट सरकार ये जो अधिकारी लोग थे उनके यहाँ बार बार जा करके उनसे सीट क्लियर करवाए थे। मैं भी उस समय यूट्यूब चैनल पे कहा था कि जो सीट जो गणना हो रही है 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख की, ये केवल टाइम पास किया जा रहा है। इतना सीट के बहाली नहीं करेगी सरकार। उस सीट की गणना भले अभी करा ले, समय पास कराने के लिए स्टूडेंट मेन यहाँ चीज़ क्या है कि स्टूडेंट का समय बर्बाद करना, स्टूडेंट को किस बात से को क्या बात बोले, क्या प्रक्रिया अपनाए जिससे कि छात्रों का समय बर्बाद हो, ये बहाली आगे खिंचाए, सरकार का ये मकसद होता है। सीट गणना के नाम पर कई महीने बर्बाद किया गया और अब देखिए कि वो सीट क्या वाकई में उतना सीट जो सरकार गणना करवाई थी उतना है? बिल्कुल नहीं है। नए बहाली जान लीजिए 7वें चरण का है, वो छठे चरण में बचे हुए सीट जो 98,000 97,000 जो सीट था छठे चरण में, उसमें केवल 45 से 48,000 मतलब कि आधा के करीब सीट, आधा से भी नीचे का सीट भर पाया था और आधा बच गया था। तो 7वें चरण में तो उतना सीट पे बहाली होगी। नए बहाली जो नए सीटों की संख्या उसमें थोड़ा ही जुटेगा, तो कंपटीशन तो खैर रहेगा ही। अब बात है कि सरकार बार बार पलटी मारती है और बार बार नए स्टेटमेंट, बार बार नए प्रक्रिया अपनाई जाती है। सरकार का मकसद छठे चरण को बढ़ाना, जैसे कि अब मार्च अप्रैल देखिए कि छठे चरण के नाम में ही जाएगा। नई नियमावली कब आएगी? अगर मार्च में आती भी है तो उसको रोका जाएगा। और नियमावली में जान लीजिए कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी रहेगी जो स्पष्ट नहीं रहेगा, स्टूडेंट को कन्फ्यूज करके रखिएगा। हम अभी से ही आपको आगाह कर रहे हैं कि सरकार क्लियर नियमावली में भी क्लियर नहीं करेगी। आप देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर नहीं होगा नियमावली में भी, उसको भी भविष्य के लिए छोड़ा जाएगा। 7वें चरण की बहाली 2023 सरकार चाहती है कि 7वें चरण की बहाली किसी सूरत में न हो, वो 2024 में ले जाना चाहती है। 2024 और 25 को यह टच करना चाहती है। तो ऐसा नीति अपनाएगी कि 2023 तो पार होगा ही होगा, 24 और 25 दोनों को टच करते हुए सरकार चाहती है, क्योंकि वो इलेक्शन है। अगर आप 7वें चरण अभी वो बहाल कर देती है तो सब 1 साल 1.5 साल बाद सब लोग भूल जाएंगे कि हाँ नौकरी भी हुआ था। तो सरकार यह चाहती है कि न छठा चरण खत्म हो और 7वां चरण शुरू हो, मतलब कि छठा चरण जब समाप्ति नहीं माना जाएगा तो 7वां चरण की बात ही नहीं है। अगर 7वें चरण की बहाली सरकार कर लेती है तो फिर आंदोलन होगा 8वें चरण के लिए। तो सरकार ये सब राजनीति है, जो 7वें चरण की बहाली को जितना जल्दी जितना ज़्यादा पीछे खींचा जाए सरकार वो खींच रही है। अब रही बात सीटों की संख्या, आप देखे होंगे कि सीटों की संख्या पेपर में किसी पेपर में इतना है तो किसी पेपर में इतना। आश्चर्य की बात है कि सरकार बोलती है और पेपर अपना मन से, कभी आप देखेंगे अभी शुरू से लेकर के अभी तक 7वें चरण से संबंधित कितनी बातें फैलाई गई कि कभी ये प्राथमिक में 1.25 लाख बहाली है तो कभी 1.5 लाख बहाली है तो कभी 1 लाख है, कभी 80,000 है। यही पेपर का कटिंग अगर आप मैच कराएंगे, मिलाएंगे तो आप भिन्न संख्याओं को देखेंगे। फिर है कि पेपर में आ जाता है कि 60-40 है, 60-40 पर बहाली होने जा रही है, एकेडमिक के ये है तो कभी वो है। कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री जो स्टेटमेंट दिए थे, उनका जो स्टेटमेंट जारी हुआ था उसके आधार पर पेपर में आने लगा कि हाँ पिछले बार जो हुआ था लगभग वही रहेगा, लगभग शब्द को चिपका दिया गया। इसका कारण है कि अगर उच्च नियमावली में आगे पीछे कुछ होता है तो पेपर वाले कहेंगे कि भाई लगभग में था, तो वो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। उसके बात पर रहना, पेपर के यूट्यूब के बातों पर रहना कि हाँ भाई 60-40 होगा तो कभी 75-80 होगा, इतने संख्या है, ऐसा अभी कहीं कुछ क्लियर नहीं है। केवल और केवल स्टूडेंट को 10 दिन 20 दिन में पेपर में तो कभी अधिकारी के द्वारा उनके ऑफिशियल नहीं पर्सनल साइट पर या ऑफिशियल जो भी क्या बोलते सामाजिक जो सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर उनका मैसेज आता है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका भी मैसेज आता है, तो कभी किसी ये इसमें रैली में वो कुछ बोल जाते हैं या कहीं पे जाते हैं वो कुछ बोल जाते हैं, तो वही बात पेपर वाले और बाकी लोग बोल करके महीना दिन गुजार देते हैं। ये केवल और केवल समय की बर्बादी करना और समय को आगे करना इसका मेन मकसद होता है। और छात्र भी आंदोलित न हो ये चाहती है सरकार। जी हाँ, जब भी आंदोलन चरम सीमा पर होता है तो सरकार कुछ न कुछ फिर फैला देती है अफवाह और छात्र फिर से वो डाउन होकर के अपने घर चले जाते हैं। तो 7वें चरण की झूठी दिलासा सरकार दे रही है केवल,
आप उस पर विश्वास न करें। अभी वर्तमान में जो आप कोर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं तो आप किसी न किसी कोर्स में डिस्टेंसिंग मोड में ही हो, आप जुड़ जाइए अपने बेटरमेंट के लिए, अपने बेहतरीन के लिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि मैंने ही बीच में एमएड का कोर्स ज्वाइन किया था। उस समय ऐसा लग रहा था कि सरकार के बोलने पे कि शायद अब नया कुछ करती है, तो उतने समय में मेरा एमएड भी कंप्लीट हो गया। तो आप कहीं ना कहीं कुछ डिग्री ज़रूर इन्वॉल्व हो लें, ताकि आपकी समय तो बर्बाद सरकार कर ही रही है, उसका कहीं ना कहीं एक आपको डिग्री, नया डिग्री कोई भी हो, मास्टर डिग्री हो, चाहे ग्रेजुएशन का डिग्री हो, या कोई भी शॉर्ट टर्म डिग्री हो, आप रख लीजिए।